हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज के रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की डीप टू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये वीडियो टाइमलेस प्लस कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपको अपने सिचुएशंस के साथ मैच करते हुए लगे, खुद के ऊपर उतना ही इम्पोज करे। वीडियो टाइमलेस है तो कभी भी देखो आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। ऑल जोडिएक साइन रीडिंग होने वाली है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हम रीडिंग को शुरू करेंगे। ये वीडियो उनके लिए ही है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या तो दोनों के दोनों जन किसी और जगह किसी और व्यक्ति के साथ मैरिड हो, या दोनों में से एटलीस्ट एक जन मैरिड है, दूसरा सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड एंड विडोड हो सकते हैं। ठीक है, अब रीडिंग को हम शुरू करेंगे। कैंडल और वाटर सब मैनिफेस्ट हो चुका है, स्पेल कास्ट कर चुकी हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं एक्यूरेसीज को ग्रैप कर पाऊं। लेकिन अगर आपको फिर भी अपनी एक्यूरेसीज को ज्यादा आप चाहते हो इस वीडियो के साथ मैच करें, तो आपको करना क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपकी एनर्जी इस वीडियो के साथ जुड़ जाए। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसीज ग्रैब हो पाए। अब मैं ये पिंक वाले कैंडल को जलाऊंगी। आपको अपने पार्टनर को इमेजिन करना है 3 बार या 7 बार आंखें बंद करके उनको इमेजिन करके उनका नाम लेना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, इस कैंडल के फ्लेम पे फोकस करके अच्छे से अपने पार्टनर को इमेजिन करो। चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो। अब रीडिंग हम शुरू करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। इस वक्त मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताए इस व्यक्ति के लिए क्या है। जो मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। आप चाहते हो कंप्लीशन, आप चाहते हो इनके साथ यूनियन, आप चाहते हो लॉयल्टी। ये कुछ चीजें ही मुझे सबसे पहले दिखी है। आप बस एक कॉल के, एक मैसेज का इंतजार कर रहे हो। आप क्लैरिटी चाहते हो इनसे। आप चाहते हो ये आपको प्रायोरिटाइज करे, आपको फिर से छोड़ के ना जाए और आपको एक लाइफ टाइम का कमिटमेंट दे। कुछ के केस में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे शादी, अगर पॉसिबल हो तो आप इनसे शादी तक कर लेना चाहते हो। आप इनके साथ जीवन भर तक साथ निभाना चाहते हो। वो भले ही एक मैरिटल रिलेशनशिप में हो, या अगर पॉसिबल नहीं हो मैरिज, तो तब भी ये व्यक्ति आपके साथ रहे। लेकिन कुछ के लिए स्पेसिफिक मैसेज बोल रही हूँ। कुछ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो इस व्यक्ति के साथ आपकी शादी भी हो जाए, अगर पॉसिबल है तो। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो डाइवोर्स या तो सेपरेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। ठीक है, आप में से, मतलब मैं अपने व्यूअर्स के बारे में कह रही हूँ। ये आपकी करंट एनर्जीज दिख रही है। आप लॉयल्टी चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, आप चाहते हो ये व्यक्ति आपको क्लियर आंसर दे, क्लियर कम्युनिकेशन दे। लेकिन क्लियर आंसर में आप, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि आप चाहते हो कि हाँ क्लियर आंसर दे दो, बोल दो कि प्यार है कि नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। आप इनके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो। आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ की स्थिति बन रही है। यहाँ पे नो कांटेक्ट तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। बहुत महीनों से आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है, या बहुत महीनों से ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, फाइनली नो कांटेक्ट में तब्दील हो गया। कुछ के लिए ऐसा भी है। ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जीज है। देखना आपसे कितना मैच करे, मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। इनकी पार्टनर की बताए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के आज के डीप टू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर के जो डीप टू फीलिंग्स मुझे दिख रहे हैं, वो बहुत बर्डनसम सिचुएशन में है। किसी प्रकार का बर्डन है इनके सर के ऊपर। ये फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, या सोशल बर्डन हो सकता है, या फैमिली का कुछ बर्डन हो सकता है। किस चीज का बर्डन है डिवाइन, प्लीज बताएं मुझे। इस व्यक्ति के ऊपर किस चीज का बर्डन है।
वर्कलोड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और फाइनेंसेस कुछ ज़्यादा इनके खर्च हो रहे हैं। फाइनेंस हद से ज़्यादा इनके, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन है। करियर एंड फाइनेंसेस के बर्डन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये हो सकता है ये व्यक्ति, लड़का लड़की जो भी हो, ये सिंगल ब्रेड अर्नर है। ये हो सकता है कि फैमिली के लिए यही सिंगल हैंडेडली ब्रेड अर्निंग करते हैं, या मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन इनके तरफ से ही होता है, ऐसा दिख रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इनके स्पाउस या इनके माता पिता कुछ कामकाज नहीं करते, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ज्यादा वो करते हैं, कंट्रीब्यूशन इनके तरफ से ज्यादा है, इस चीज का बर्डन है इनके ऊपर। मेरे व्यूअर्स के लिए आज की डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है इस व्यक्ति की? ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन यूनियन में आने से डर भी रहे हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है यहाँ पे। ये आपके साथ यूनियन में रहना चाहते हैं, या आपके साथ सारी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है अंदर। ये व्यक्ति आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति, इनकी तरफ से मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है ना, ये व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि वल्नरेबिलिटी ना हो रिलेशनशिप में, थोड़ा ज्यादा लॉजिक के साथ चीजों को संभाला जाए। या तो ये खुद वल्नरेबल होने से डर रहे हैं, हो सकता है इनको आप पे उतना ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, और आपके रिलेशनशिप में बहुत लोगों का दखल है, बहुत लोगों के इन्फ्लुएंसेस से ये रिश्ता घिरा हुआ है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके सुपीरियर हो सकते हैं, या ये किसी बिजनेस के ओनर हो सकते हैं, या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं। काफी रिनाउंड पर्सनालिटी दिख रहे हैं। कुछ के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन या कोई सरकारी कर्मचारी जिसे कहते हैं ना, कि गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह, या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कुछ ना कुछ है। इनकी पोजीशन काफी अच्छी है वर्क फील्ड में। ये कोई टीचर भी अगर है तब भी ये अपने वर्क फील्ड में काफी रिनाउंड है, काफी जाने पहचाने हैं, इनको लोग सराहते हैं, बहुत मानते हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। देखो, ये आपको मिस तो करते हैं, ये लंबे समय से आपको मिस कर रहे हैं, इवन ये आपको बहुत टाइम से स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप भी हो सकते हो, इसकी भी एनर्जी निकल के आ सकती है, लेकिन बहुत ही लंबे समय से ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब बोलोगे आपको तो ब्लॉक करके रखा है, तो जैसे भी हो, लेकिन ये आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी, चेजिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। इनके डीप टू फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो इनके डीप टू फीलिंग्स में आप बहुत ही गहराई से समाये हुए हो, लेकिन ये रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके कारण रिश्ता खराब हुआ है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप ज्यादा वनरेबल हो गए, आप ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए, और ज्यादा आप क्वेश्चन करने लग गए, ज्यादा आप वो कहते हैं ना कि सवाल जवाब करने लग गए, या आप ज्यादा इमोशनल हो गए, ज्यादा रोने धोने लग गए छोटी छोटी बातों पे, जिसके लिए ये व्यक्ति आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना चुके हैं। कार्मिक इवेंट आप लोग फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, कुछ कर्मा का, पास्ट लाइफ कर्मा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कार्मिक इवेंट आप लोग फेस कर रहे हो, जिसके लिए आपके नक्षत्र आपके फेवर में काम नहीं कर रहे, और ये काफी लंबे समय से आपके फेवर में आपके नक्षत्र काम नहीं कर रहे, क्योंकि कार्मिक इवेंट है। ये किसी कार्मिक व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्मा रिप्रेजेंट कर रहा है बार बार। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, या बर्थ प्लेसेस अलग अलग जगह है, या इस वक्त आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। आपके पार्टनर कहीं पे ट्रैवल करने वाले हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं पे ट्रैवल करने वाले हैं। कुछ ट्रैवलिंग को लेके इनके दिमाग में चल रहा है, नॉस्टैल्जिक काफी हो रहे हैं, या तो आपका नाम कोई बार बार इनके सामने ले रहा है, मतलब मानो कि सेम नाम, फॉर एन एग्जाम्पल किसी का नाम अनु है,
ठीक है। तो अनु 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 इनके वर्क फील्ड में भी दूसरे लोग काम करते हैं सेम नाम के, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। या तो ये हो रहा है इनके साथ बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये कि आपके सपने इनको बहुत आ रहे, आपके रिलेटेड सपने इनको बहुत आ रहे, और इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जब आप दोनों साथ थे तब तो आपके रिलेटेड कोई सपना इन्होंने देखा नहीं। अब अलग होने के बाद ये सपने क्यों आ रहे हैं? आपके प्रेजेंस को महसूस कर रही है व्यक्ति अपने चारों तरफ, अपने आसपास। जैसे मैंने अनु वाला एग्जाम्पल दिया ना, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा ये महसूस कर रहे हैं अपने आसपास। देखो, एक चीज तो मुझे क्लियरली दिख रही है, आपके पार्टनर को ये पता है कि ये रिलेशनशिप खत्म होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ है जो अनफोल्ड होना बाकी है। ये भले ही, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इन्होंने लिटरली आपको या तो सबोटॉज कर दिया, या तो आपको बिना क्लैरिटी के रिलेशनशिप को एक पॉज कर दिया, या तो ये आपको बार बार कहते रहे कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा या करूंगी, मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ, इसका राग लापते थे। या तो इन्होंने आपको लिटरली कहा कि अब हमारा साथ नहीं चल सकता, मैं चाहता हूं तुम अपने लाइफ में खुश रहो, अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, हम दोस्त रह सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी इन्होंने आपको कही होगी। ठीक है, ये कुछ के लिए हो सकता है, लेकिन एनर्जी दिख रही है तो बता रही हूं। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हो, काफी लंबे समय से। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, या आप दोनों बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते हो। आप दोनों के बीच रिलीजियन फैक्टर कुछ के लिए, मुझे रिलीजियन फैक्टर कुछ के लिए एज गैप बहुत लंबा मुझे दिख रहा है, बहुत लंबा एज गैप कुछ के लिए है, मैं सबको नहीं कह रही हूं। यूनियन में आना चाहते हैं ये व्यक्ति, और ये फास्ट आना चाहते हैं, जल्दी होने वाला है ये। मुझे जून जुलाई का महीना बहुत ज्यादा दिख रहा है, जुलाई स्पेशली। इनके इमोशंस काफी आपके लिए बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे आएंगे आप दोनों के लाइफ में जब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो जाओगे। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ जैसे वनरेबिलिटी में आना, या एक दूसरे को समझना, कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं, वो एनर्जी बिल्ट हो रही है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन के बाद ही ये चीज होगा। ऊपर वाला आपके लिए ये चीज करेगा, या आपके पार्टनर, या आप खुद नहीं करोगे। आपकी मैनिफेस्टेशन या कोई विश फुलफिल होने वाली है। ब्लॉसमिंग एनर्जी, फ्लावरिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। यस, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है इस रिश्ते में। या आपको कमिटेड रिलेशनशिप देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि फिर से आपको धोखा देके चले गए, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। फिजिकल इंटीमेसी की भी अर्जेस इनको बहुत ज्यादा हो रही है। हो सकता है आप भी इन दिनों इनको लेके ज्यादा अर्जेस फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है इनकी एनर्जी आप बार बार पिक कर ले रहे हो। कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या कार्मिक पैटर्न आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ। अब जिसको मानना है पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में मानो, जिसको नहीं मानना है, यूनिवर्स पे फेथ नहीं है, उसकी अलग मर्जी। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। ओके, तो जो मुझे यहाँ पे राशियां दिखी है वो है टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, धनु, यहाँ पे जेमिनाई है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, लियो है। एंड स्कॉर्पियो मैंने कहा ना। ये कुछ राशियां मुझे दिखी है। कुछ अल्फाबेट्स मुझे मिले थे। अल्फाबेट वी है, ए है, एल है, एम है, पी है, एन है, ओ है। ओ से पता नहीं किसका नाम है। ओ है, ई है, या आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, पी है, आर है, टी है, एस है, वाई है, एफ है, जी है, सी है, बी है, एंड ए है। और कुछ दिखा था क्या? एस है, एस मैंने कहा ना। यही कुछ अल्फाबेट्स दिखे हैं। कुछ नंबर यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट किया है। नंबर 17 है, नंबर 15 है, नंबर 13 है। 13 नंबर मुझे रिफ्लेक्ट किया, जो एक डेथ का कार्ड होता है ना हमारे टैरो डेक में, वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, लेकिन 13 नंबर उसका होता है। 13 मुझे दिख रहा है। ये डेट ऑफ बर्थ हो जरूरी नहीं है, प्लस ये भी हो सकता है 13 इसलिए है 1 + 3 4 हो सकता है।
जो राहु का नंबर होता है। नंबर 1 है, 11 है, 6 है, 9 है, 26 है, 19 है, 21 है एंड 27 है। ये कुछ मुझे नंबर्स दिखे हैं, ठीक है। तो ये रही आपके पार्टनर की आज की डीप टू फीलिंग्स आपके लिए। अब यूनिवर्स आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं उस चीज को हम चेकआउट कर लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पूरे सिनेरियो में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेजेस है, आपके तरफ से क्या गाइडेंस है या मैसेजेस है इस पूरे सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पूरे सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है या मैसेजेस है। ओके, अगर आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस को देखना है तो लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। क्रश की रीडिंग कल अपलोड हुई है एंड कौन सी रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की मार्च की राशिफल, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ और बाकी सारी चीज़ों को भी हम चेक किए, जैसे आपके फाइनेंस, आपके हेल्थ वगैरह वगैरह, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो, उसके बाद आप इन वीडियोस को देख सकते हो। कल मैंने क्रश की रीडिंग भी डाली है, अगर आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी मैंने डाली है रिसेंट में ही, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। उसके लिए मेंबरशिप को बाय कर लो। अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो करना है तो आपको यहाँ पे वीडियो पे ही मिल जाएगा। साथ ही साथ टिल होली तक कॉल रीडिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कॉल रीडिंग के ऊपर 500 रुपीज का ऑफ रहेगा। और जो एक्स्ट्रा 200 का ऑफ मैंने कल कहा था वो 10 बुकिंग तक लूंगी, तो 10 बुकिंग के ऊपर ही हो चुका है, तो अब और 200 रुपीज का ऑफ नहीं है, ठीक है। बाकी आप टीम से कांटेक्ट कर लो, नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब देख लेते हैं। हाँ, स्पेल जार की बुकिंग बंद हो चुकी है, स्पेल जार हो चुका है खत्म, अब और नहीं हो सकता, ठीक है बुकिंग। चैरियट आपके लिए क्या मैसेज है, ध्यान से सुनना क्योंकि गाइडेंस को हमेशा फॉलो किया करो। चेंज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। आपके लाइफ में कोई पावरफुल चेंज आने वाला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिटी, मैंने आपको कहा था ना रीडिंग में, अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप। यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। यूनिफिकेशन का टाइम आने वाला है। नंबर 34, 3 + 4 7, लायन। Harness the loyal and protective aura of the lion and change ahead magnificently. आपको अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होने वाली है। 6 + 1 16, ये भी नंबर 7 होता है। गोल, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। आपके जितने भी करियर के गोल्स हैं वो जल्दी अचीव होंगे। नंबर 13, मैंने कहा था ना, यहाँ पे भी मुझे नंबर 13 दिखा था। नंबर 13, 3 + 1 4, राहु का भी नंबर होता है, तो ध्यान से डिसीजन मेकिंग करना। विश, योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। बहुत जल्दी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, मैंने आपको रीडिंग में ही ये कहा था। नंबर 35, लव। Love surrounds all your connection. Move forward positively in all areas of your life. Number 17, 1 + 7 8, important हो सकता है। Number 1, abundance. And number 32, transformation. Number 5 होता है, 3 + 2 5 होता है। Reach out for the power and strength to make changes, enrich your life and become the person you want to be. देखो, आपके लाइफ में ना बहुत सारे कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपके लाइफ में बहुत कोई भारी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आने वाला है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड अगर आप खुद को बदल पाए, आप खुद को हील कर पाए, आप खुद को स्पिरिचुअलिटी में ला पाए, तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आपके लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड गुड लक बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखो। ट्रांसफॉर्मेशन एक पीरियड है जो कभी भी सुखद नहीं होता है किसी के लिए। तो आप कहीं ना कहीं किसी जर्नी में हो और उस जर्नी को बहुत अच्छे से फुल फ्लेज
अकम्पलिशमेंट तक लेके जाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के देख लेते हैं। डिवाइन कुछ मैसेजेस दे। एक गिर गया। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए या आपके तरफ से कोई मैसेजेस है, कुछ मैसेजेस दे। 2 गिर गए। 1 सेकंड देना, मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए ही गिरा है। चलो अब देखते हैं क्या कर दिया ये मैंने, अब कैसे सुधारूं अपनी गलतियां, नहीं पता। रिग्रेटिंग मोड में है, रिग्रेट के मोड, मतलब रिग्रेट कर रहे हैं। आई कांट इमेजिन हैविंग अ फ्यूचर विदाउट यू इन इट। इनको आपके बिना इनकी जिंदगी आगे दिखती नहीं है। डिवाइन टाइमिंग अप्रोचेस, ओहो, डिवाइन टाइमिंग अप्रोचेस सून। मैंने आपको रीडिंग में ही कह दिया था। देखो, साइकिक एबिलिटीज मेरी काफी स्ट्रांग है, बचपन से ही मैं साइकिक एबिलिटीज लेके पैदा हुई हूँ। तो ये जो कैंडल वैक्स होती है या कॉफी रीडिंग वगैरह होती है, ये साइकिक रीडिंग्स होती है। किसी ने मुझसे ये कहा भी था, आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा था पर्सनल उसमें आके रीडिंग के लिए कि रून्स रीडिंग करवाऊं या कैंडल वैक्स करवाऊं। तो मैंने उनको कहा था कि कैंडल वैक्स करवाओ, क्योंकि मेरी साइकिक इंट्यूशन ज्यादा आपको उसमें गाइड कर सकती है। ओके भाई, देख लो, रेड फ्लैग, ईवल आई ऑन योर रिलेशनशिप। कोई व्यक्ति है जो आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, रेड फ्लैग का मैसेज जब आता है तो सतर्क होने का टाइम होता है। अच्छा, ये क्या है? 1 सेकेंड। अपॉर्चुनिटीज आर ऑन योर वे। आपके जिंदगी में काफी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ये कुछ भी अभी भी ना हमको बहुत बारी लगता है कि सब खत्म हो गया। ये खाली रिलेशनशिप के मैटर पे नहीं है, सभी मैटर पे फॉर दैट इंस्टेंस, लेकिन बहुत कुछ होता है जो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। How you naturally smell so lovely. I love that. मतलब आपको नॉस्टैल्जिक हो रहा है। Take care of you and our baby. I love you both immensely. Coming to you soon. ये आपको और शायद आपके बच्चे को, या इन्होंने आपको कोई टेडी बियर या कोई पेट वगैरह गिफ्ट किया है, या आपको अपने बेबी को ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। ये जल्दी आने वाले हैं। तुमने मुझे बदल दिया। You have changed this person. थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड। ये इसीलिए अपनी इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। अब देखो, आप में से बहुत लोग बोलोगे हैंड रिटन मैसेजेस बेकार होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हैंड रिटन मैसेजेस कैसे आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है, क्योंकि ये हर फुल मून में मैं जब मेडिटेट करती हूँ ना, उसके बाद ही बनाती हूँ। ऐसे नहीं कि रैंडमली कभी भी बना लूँ, ये ऐसे नहीं होता है। You have rekindled the fire of love in my soul. Okay, आपने इनके आत्मा में फिर से प्यार की जो आग है उसको लगा दी है। You empower me to follow my dreams. आपने इनको सपने देखना सिखाया, सपनों को जीना सिखाया, मोटिवेट किया। शायद इनके करियर में बहुत ज्यादा आपने साथ दिया, मोटिवेशन दिया। You know it is the time to leave a party with just one look from across the room. हो सकता है आप दोनों सेम वर्क फील्ड पे बिलोंग करते हो। ये बस आपको एक झलक देख के ही खुश हो जाते हैं। How beautiful your smile is. इनको आपकी हंसी बहुत प्यारी लगती है। खुल जा भाई। When you tell me it is going to be okay, I love you. I love you when you tell me it is going to be okay. इनको बहुत अच्छा लगता है जब आप हमेशा पॉजिटिवली इनको अप्रोचेस दिखाते हो कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। बेहतर बोल रही थी मैं। I was flirting with you at the beginning, never knew when I fell in love with you. ये आपके साथ शुरू में फ्लर्ट कर रहे थे, इनको पता नहीं था प्यार किस चिड़िया का नाम होता है। तब उस समय when you have already ordered my favorite food before I have ever gotten to the restaurant, I love you I love you for that. ये आप लोग कहीं पे डेट वेट पे गए थे और इनके लिए आप अपने आप से ही चीजें ऑर्डर करते थे और इनको बहुत अच्छा लगा था वो चीज। ठीक है, ये कुछ के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक मैसेज है।
तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एनर्जी को क्लेम करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं अब तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करो ताकि एनर्जी आपके साथ एक्सचेंज हो जाए। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, आज के लिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।